जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू। घटना चक्र की सीरीज में आज हम कवर करेंगे प्री मेडिवल एरा, जिसमें हम देखेंगे व्हाट हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन दैट वाज फ्रॉम वर्धन डायनेस्टी एंड बिफोर मुस्लिम इन्वेजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ इंडिया का ये जो पार्ट है, वर्धन डायनेस्टी के जो राजा थे हर्षवर्धन, उनके अंडर था। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था ये वाला, इसे बोलते हैं कन्नौज। कन्नौज वॉज अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज एंड पावर, और ऐसा माना जाता था कि जो कोई भी इस पर्टिकुलर रीजन को कंट्रोल करेगा वो सबसे पावरफुल किंगडम में से एक होगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए था, स्ट्रैटेजिकली तो ये इंपॉर्टेंट था ही, साथ ही साथ ये जो एरिया पड़ता है ये था सेंट्रल गैंगेटिक वैली, जहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो अबंडेंटली अवेलेबल थे। इसलिए ये पूरा रीजन स्ट्रैटेजिकली एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट था। देयरफॉर हर्षा की डेथ के बाद आने वाले 5 सेंचुरीज तक ये पूरा रीजन ये 5 सेंचुरीज वॉज द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, स्पेशली नॉर्थ इंडिया को लेकर, क्योंकि जो छोटे छोटे स्मॉल रीजन डायनेस्टीज थे, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर सो दैट वो कन्नौज रीजन को कैप्चर कर सके। एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंटरनल यूनिटी के लैक के कारण जो मुस्लिम रूलर्स थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, वो हमें इंडिया को इन्वेड कर पाए एंड दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्मॉल किंगडम्स थे इस रीजन में। चौहान, गढ़वाल्स, प्रतिहार्स, यहाँ पे सेन डायनेस्टी, चंदेला, तोमर, चालुक्यास, सोलंकी, परमार एंड चौहान्स। इसमें भी ये वाला जो रीजन है, जो रेड वाला, ये थे राजपूत किंगडम्स। राजपूत किंगडम्स के अंदर आते थे चौहान्स, गढ़वाल, प्रतिहारास, चंदेलास, तोमार, सोलंकी एंड परमार्स। चालुक्यास राजपूत डायनेस्टी के अंदर, राजपूत किंगडम्स के अंदर नहीं थे। ये जो मैप है ये इंडिया 1050 एडी के समय था। Rajputs were the dominant from 7th century to 12th century. However, Rajputs survived in smaller kingdom. देखिए, छोटे छोटे से किंगडम थे, हमने देखा है। डिफेंडर ऑफ हिंदू रिलीजन थे अंडर मुस्लिम अग्रेशन। जब मुस्लिम हमें इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे तो दे वर वेरी पावरफुल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम प्रतिहारास को देखते हैं, गुज्जर प्रतिहारास, सो दे वर डोमिनेंट राजपूत्स। इन्होंने मुस्लिम इन्वेजन को स्टॉप किया था अंडर खलीफ। जब 8th सेंचुरी के समय पे जब मुस्लिम लोग जो खलीफ के अंदर थे, तो दे ट्राइड इन्वेडिंग इंडिया, तो इनको रोका गया था प्रतिहारास के द्वारा। हाउएवर, हम आगे देखेंगे कि जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था, जो 3 किंगडम्स के बीच में था, जो इंटरनल फाइट थी कन्नौज रीजन को लेकर, उसके कारण जो प्रतिहारास थे वो वीक हो गए। नेक्स्ट है पालास। पालास वर द रूलर ऑफ बंगाल। देखिए यहाँ पे जो पर्पल रीजन दिख रहा है आपको, ये पालास के अंडर था। पाला डायनेस्टी के जो रूलर थे धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड की। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। आते हैं तोमार्स में। तोमार्स भी राजपूत थे, बट इन्होंने लेटर ऑन दिल्ली को कैप्चर किया था। बट जो स्मॉल किंगडम्स एंड राजपूत्स थे, दे डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल फोरसाइट एंड फेल टू यूनाइट ईच अदर अगेंस्ट द मुस्लिम इन्वेडर्स, और इसके कारण इनकी डिफीट हुई और मुस्लिम रूल स्टैब्लिश हुआ इंडिया में। अब हम देखते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, इट वाज फॉर द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, कन्नौज के पार्ट को। 9th सेंचुरी में ये हुआ था, स्टार्ट ऑफ द 9th सेंचुरी, एंड दिस वाज बिटवीन प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास। देखिए, ये जो रीजन है ये प्रतिहारास के अंडर आएगा, ये रहा, एंड ये पालास, एंड ये है राष्ट्रकूटास। स्पेसिफाई कर दिया जाए तो करेंट डे नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया आते हैं गुजारा प्रतिहारास के अंदर, पालास आते हैं बंगाल में, एंड राष्ट्रकूटास आते हैं डेक्कन, द नॉर्दर्न डेक्कन के रीजन में। अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज फेमस एज पृथ्वीराज चौहान। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज 3। याद कैसे रखेंगे? देखिए, जो नाम है पृथ्वीराज चौहान में, उसमें 3 वर्ड्स आते हैं, पृथ्वी, राज एंड चौहान। दैट वे विल बी एबल टू रिमेंबर पृथ्वीराज चौहान कौन है, पृथ्वीराज 3। ये थे रूलर ऑफ अजमेर, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था ऑन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, जो कि लड़ा गया था 1191 एडी में। पर जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, दैट इज 1192 एडी, इसमें पृथ्वीराज चौहान गौरी से हार गए थे। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, एपिग्राफिक रिकॉर्ड, जिसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, सजेस्ट दैट इन एंशिएंट इंडिया द रूलर्स ऑफ बिहार हैड अ कॉन्टैक्ट विद
तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जावा एंड सुमatra। इसकी डिटेल्स देखते हैं। जो पाला किंग थे जिनका नाम था देवपाल, ये बुद्धिज्म के फॉलोवर थे और एज पर टेक्स्ट इनको परम सौगात भी बोलते थे। परम सौगात इनका टाइटल था। इनको जो जावा के किंग थे बालपुत्र देव ऑफ शैलेंद्र डायनेस्टी, बालपुत्र देव कहाँ के थे? शैलेंद्र डायनेस्टी के, फ्रॉम जावा। उन्होंने सजेस्ट किया था टू डोनेट 5 विलेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट विहार इन नालंदा। नालंदा के अंदर बुद्धिस्ट एक विहार बनाने के लिए उनको 4 गांव डोनेट करने के लिए जावा किंग ने सजेस्ट किया था। एंड देवपाल पाला किंग ये कहाँ पे था? बिहार में। इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, जावा सुमत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार देवी अ क्वीन ऑफ गोविंद चंद्र गढ़वाल कंस्ट्रक्टेड धर्मचक्र जैन विहारा, ये कहाँ कंस्ट्रक्ट किया था उन्होंने? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हमीर महाकाव्य चौहान्स वर सो देवर सूर्यवंशीज। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हमीर इन epic records Chauhan as Suryavanshi. According to the Hamir epic, Chauhans were a scion of ancestors Chahaman. चाहमान जो कि पुत्र थे, सन ऑफ सन, जो सूर्यवंशी सूर्य के पुत्र थे, सूर्य के वंशक थे। इन दे वर वन ऑफ द 4 फायर क्लैन। फायर क्लैन को हिंदी में बोलते हैं अग्निवंश, ठीक है। और अग्निवंश के 4 कुल थे जिनके नाम हैं प्रतिहारास, चौहान्स, चालुक्यास एंड परमारास। सो चौहान्स कौन थे? सूर्यवंशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला उदल वर रिलेटेड टू, सो दे वर रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ महोबा जो कि करंट डे उत्तर प्रदेश का पार्ट है, इन बुंदेलखंड रीजन। देखिए आला उदल कौन थे? ये दोनों बेटे थे दशराज नामक कमांडर इन चीफ के, और जो दशराज थे वो कमांडर इन चीफ थे चंदेल किंग परमाल के आर्मी में। सो परमाल ने क्या किया था, आफ्टर विनिंग सर्टेन बैटल, दशराज को इन्होंने मोहबा का जो रीजन था वो गिफ्ट में दे दिया था। एंड मोहबा में ही आला एंड उदल वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप। सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको ये ध्यान रखनी है कि जो चंदेल किंग थे और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में काफ़ी स्ट्रगल रहा है, और इन सारे स्ट्रगल एंड बैटल्स की डिस्क्रिप्शन दी गई है 3 बुक्स में। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये दोनों बुक लिखा है चंद्र बरदाई ने। एंड आलाखंड किसने लिखा है? जगनिक ने। इन तीनों बुक में इनकी स्ट्रगल की डिस्क्रिप्शन दी गई है। एंड ड्यूरिंग अ बैटल विद पृथ्वीराज चौहान, आला एंड उदल की डेथ हुई थी। ये सारा डिस्क्रिप्शन इन बुक्स में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 6 एंड 7 साथ में देखते हैं। दोनों में हमें ऑथर के नाम बताने हैं। पहली बुक है पृथ्वीराज रासो, दूसरी बुक है पृथ्वी राजा विजय। पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद बरदाई ने, पृथ्वी राजा विजय को लिखा है जयानक ने। याद कैसे रखेंगे? देखिए जय एंड विजय दोनों का मतलब होता है विक्ट्री, तो जय से विजय, विजय में विजय किसने लिखा है? जयानक ने। और जो अदर बुक है पृथ्वीराज रासो, उसको लिखा है चंद बरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। देखिए जो हमीर रासो है उसको लिखा था सारंग देव ने, एंड बाकी जो अदर बुक्स है उसके ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। चंद्र बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, ऊपर देखा है हमने। जगनिक ने लिखा है आलाखंड। आलाखंड याद कैसे रखेंगे? देखिए एज पर मुस्लिम्स जग को किसने बनाया है? जगत को किसने बनाया है? अल्लाह ने। सो दैट वे जगनिक जगत एंड अल्लाह से आलाखंड। नेक्स्ट बुक का नाम है नार विशाल देव रासो, इसको किसने लिखा है? नारपत्ती नाल ने। नेक्स्ट बुक है विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डायनेस्टीज फाउंडेड द सिटी दिल्लिका, दैट इज करंट डे दिल्ली, 8th सेंचुरी में। तो इसे बनाया था तोमार डायनेस्टी ने। तोमार डायनेस्टी के जो राजा थे अंगपाल, उन्होंने दिल्लिका, दिल्ली, मॉडर्न डे दिल्ली को, सिटी ऑफ दिल्ली को फाउंड किया था। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली। जो तोमार डायनेस्टी थी, दे वर द फ्यूडिटरीज ऑफ गुज्जर प्रतिहारास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेजाक भुक्ति वॉज द एंशियंट नेम ऑफ, सो इसका नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का एंशियंट नेम था जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बुंदेलखंड। ये दिस रीजन वॉज नेम्ड ओवर, जिस राजा के नाम पे था ये था जय सिंह, जिसको हम जेजा भी बोला करते थे। उनके नाम पे बुंदेलखंड के रीजन का नाम रखा गया है। जो जेजा थे दैट इज जय सिंह थे, ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ नानुक, एंड नानुक वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेल किंग या चंदेल डायनेस्टी। धांगदेव वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंदेला ऑफ जेजाक भुक्ति। देखिए जो धांगदेव थे, जिनको हम धांगा भी बोलते थे, ही वॉज द किंग ऑफ चंदेल डायनेस्टी।
बुंदेलखंड के रीजन में, जिसका एंशिएंट नेम था जेजाक भुक्ती, हमने ऊपर देखा है। इन्होंने कंदारिया महादेव टेम्पल को बनाया था। कंदारिया महादेव टेम्पल, इट बिलोंग्स टू, ये वन ऑफ द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है जो कि खजुराहो टेम्पल का पार्ट है। तो इन्होंने, धांगा ने कंदारिया महादेव टेम्पल को बनाया था। धांगा अटेंड मोक्ष, इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। धांगा अटेंड मोक्ष बाय अबैंडनिंग हिज बॉडी इन वाटर्स ऑफ गंगा यमुना एट संगम। संगम जो प्रयागराज में है, वहां पे इन्होंने अपनी बॉडी को अबैंडन किया था और मोक्ष की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पुंड्रवर्धन भुक्ति वॉज लोकेटेड इन विच एरिया। सो ये एरिया होता है नॉर्दर्न बंगाल का पार्ट, जो कि बंगाल एंड बांग्लादेश पूरा, नॉर्थ पार्ट ऑफ बंगाल एंड बांग्लादेश पूरा इसमें इंक्लूड होगा। ये 8th सेंचुरी BC के समय का, अराउंड आयरन एज के टाइम पे पुंड्रवर्धन भुक्ति वाले एरिया में पुंद्रा किंगडम राज किया करते थे, इसलिए इस एरिया का नाम था पुंड्रवर्धन भुक्ति एंशिएंट टाइम पे। इसकी टेरिटरी को फिर एक्सपैंड किया गया फ्रॉम बांग्लादेश एंड प्रेजेंट डे बंगाल से लेके नॉर्दर्न बिहार तक का, ड्यूरिंग पाला, चंद्रा एंड सेना डायनेस्टी के टाइम पे ये नॉर्दर्न बिहार को भी टच किया इस एरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। इसका आंसर है गोपाला। अकॉर्डिंग टू द टिबेटियन हिस्टोरियन लामा तारकनाथ गोपाला, द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी वॉज बोर्न नियर पुंड्रवर्धन एंड ही वॉज इलेक्टेड एज द किंग ऑफ बंगाल। याद कैसे रखेंगे? देखिए, किसी भी चीज़ को हम शुरुआत करने से पहले बोलते हैं ना, गेट सेट गो, राइट। सो गो मतलब किस चीज़ की शुरुआत हो रही है, गेट सेट गो। सो गो से गोपाला, गो एंड पाला डायनेस्टी से आपको समझ में आ जाएगा कि गोपाला जो है वो फाउंडर है पाला डायनेस्टी के। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बिल्ड द सोमपुरा महाविहार। सोमपुरा महाविहार को बिल्ड किया था धर्मपाल ने। देखिए, धर्मपाल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये एग्जैक्ट सेम इन्फॉर्मेशन इनके जो बेटे थे देवपाल, जिनके बारे में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन 2 में लिखा है, द पाला किंग देवपाल वॉज बुद्धिस्ट एंड ही वॉज नोन एज परम सौगात। एग्जैक्ट सेम इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन 14 में, धर्मपाल वॉज एन एंथुजियास्ट बुद्धिस्ट एंड ही वॉज कॉल्ड परम सौगात इन हिज इंस्क्रिप्शन। अदर बुक्स और अदर UPSC वेबसाइट्स में देखेंगे तो धर्मपाल को ही परम सौगात माना गया है। सो वी विल गो विद द मैक्सिमम जिस सोर्स में लिखा गया है, दैट इज धर्मपाल विल बी द परम सौगात। देखिए, अदर इसलिए और जाना चाहिए हमें बिकॉज ही इज़ द वन जिन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री को कंस्ट्रक्ट भी करवाया था, जिसमें से दैट इंक्लूड्स विक्रमशिला एंड सोमापुरी जिसको पहाड़पुर भी बोलते हैं। ये दोनों बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री को बनवाया था धर्मपाल ने। रिनाउंड बुद्धिस्ट कमेंट्रेटर हरिभद्र वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिज कोर्ट। अकॉर्डिंग टू तारकनाथ जो कि तिब्बतियन हिस्टोरियन थे, अकॉर्डिंग टू तारकनाथ, धर्मपाल फाउंडेड 50 रिलीजियस स्कूल्स एंड ही हैड नो रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, एंशिएंट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था? धर्मपाल ने। किंग धर्मपाल ऑफ बंगाल स्टैब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन 770 से 810 AD के बीच में, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की जब डाउनफॉल हुआ तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज डेवलप्ड एज द मेन सेंटर फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन। दोनों क्वेश्चन में सेम है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था? धर्मपाल, एंड इसमें ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। विक्रमशिला महाविहार किस डायनेस्टी के अंदर बना था? ऑप्शन नंबर डी पाला। विक्रमशिला महाविहार, अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, वाज डेवलप्ड बाय धर्मपाल। एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी प्रेजेंट डे बिहार का पार्ट है, जो कि बाघलपुर इन बिहार। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय पाला रूलर धर्मपाल 770 से 810 AD के बीच में, बाघलपुर इन बिहार। विक्रमशिला's curriculum taught formalized Vedic learning, including Vedic texts, rituals, and Vedangs such as reasoning, medicine, law, astronomy, and city planning. ये सब कुछ यहाँ इनके करिकुलम का पार्ट। Which one of the following places was not the center of learning during early medieval period? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। तक्षशिला वॉज एन अर्ली बुद्धिस्ट सेंटर। ये 8th सेंचुरी BC के समय पे बनाया गया था। तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ गांधार स्टेट, जो कि प्रेजेंट डे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का पार्ट है। यहाँ पे कौन कौन पढ़ा था? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आयुर्वेदिक हीलर चरक एंड जीवक। देखिए, अगर हमें ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता है कि चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो वो एनी विच वेज एंशिएंट इंडिया के पार्ट थे। सो मेडिवल पीरियड में हम करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते थे। बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था? 5th सेंचुरी AD में कुमारगुप्त ने।
एंड देन अर्ली बिगनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी मुस्लिम इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। नेक्स्ट है धर्मपाल। धर्मपाल जो थे उन्होंने स्टैब्लिश किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है। ये कहाँ पे है? बगलपुर, बिहार का पार्ट है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है उदंतापुर, इट वाज स्टैब्लिश बाय पाला डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर? इसका आंसर है दंती दुर्गा। देखिए 736 एडी में दंती दुर्गा लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। इनका ओरिजिनल नाम था दंती वर्मन। इनका जो कैपिटल था वो प्रेजेंट डे कर्नाटका का पार्ट है जिसका नाम है मान्यखेत। जो दंती दुर्गा थे इन्होंने हिरण्यगर्भ ऑब्लेशन जो एक रिचुअल होती है उसे परफॉर्म किया था उज्जैनी में। देखिए हिरण्यगर्भ द एक्चुअल वर्ड मीन्स गोल्डन वूम्ब, और इसमें क्या करते हैं गोल्ड का बना हुआ एक वेसल होता है जिसको ब्राह्मण को गिफ्ट दिया जाता है। तो इस सेरेमनी को परफॉर्म किया था दंती वर्मन ने। रिलेटेड क्वेश्चन है हु आउट ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द रिचुअल ऑफ हिरण्यगर्भ? ये था दंती दुर्गा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न इन अ मिलिट्री कैंप इन द कोर्स ऑफ हिज फादर्स कैंपेन? तो इसका आंसर है अमोघवर्षा राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा किंग अमोघवर्ष वन was born in 800 AD in Sri Bhavan near Narmada River in a military campaign during the time when his father Govind III was returning after the successful campaign of North India। देखिए ये कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इतने ज़्यादा फैक्चुअल हैं एंड बहुत सारे नाम है, बहुत सारे जगहों का नाम है, इतनी सारी चीज़ें याद करना पॉसिबल तो नहीं है। दैट इज़ द रीज़न जो मेडिवल इंडिया का जो पार्ट होगा ना वो उसमें एटलीस्ट आप ये वाले इन्फॉर्मेशन जो कि घटना चक्र में दिए हुए हैं, एटलीस्ट ये क्वेश्चन की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है अगर हम वो याद करके भी जाते हैं तो विल इंश्योर कि रिपीटेड क्वेश्चन में हम मिस्टेक ना करें। सो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि मेडिवल पार्ट पूरा मत छोड़िए, एटलीस्ट जो कि घटना चक्र में दिया हुआ है वो करके जाइए, चाहे आप यूपीपीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें। फॉर यूपीएससी ऑल्सो आप देखेंगे कि अगर आपने घटना चक्र का मेडिवल पार्ट किया है तो आप एटलीस्ट 70 से 80% जो क्वेश्चंस आते हैं मेडिवल पार्ट से उसका आंसर आप कर पाएंगे एग्जाम में। सो प्लीज़ इसको ज़रूर रेफर करिएगा। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें हमें इन नाम को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए जो वत्सराज हैं वो 775 से 800 एडी के बीच में थे। नागभट्ट टू 800 से 833। महेंद्रपाल वन पहले आए, उसके बाद महिपाल आए थे। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 4132। सबसे पहले वत्सराज, दूसरा है फर्स्ट ये होंगे, सेकेंड नागभट्ट, थर्ड होंगे महेंद्रपाल एंड फोर्थ होंगे महिपाल। इस क्वेश्चन में बताना है कि जो लिस्ट दी गई है उसमें से ग्रेटेस्ट प्रतिहारा किंग कौन थे? इसका आंसर है मिहिर भोज। द ग्रेटेस्ट प्रतिहारा किंग वॉज मिहिर भोज जिनका टाइम पीरियड है 836 से 885 एडी। अगर हम धर्मपाल के बारे में देखें तो धर्मपाल वॉज अ पाला डायनेस्टी के किंग थे। महेंद्रपाल कौन थे? महेंद्रपाल वॉज प्रतिहारा मोनाच, वाइल जो हर्षवर्धन थे वॉज अ किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद्र अडॉर्न द कोर्ट ऑफ? सो इसका आंसर है कुमारपाल। देखिए जो हेमचंद्र थे ही वॉज एन एमिनेंट जैन स्कॉलर। इनको जो फेम मिली थी वो मिली थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोलंकी किंग जिनका नाम था जयसिम्हा सिद्धराज। जयसिम्हा सिद्धराज के समय पे इन्हें फेम मिला था। हाउएवर ही अडॉर्न द कोर्ट ऑफ हिज सक्सेसर। जो सिद्धराज के सक्सेसर थे कुमारपाला, उनके ये एडवाइजर थे उनके कोर्ट में। क्वेश्चन में रूलर्स के नाम दिए हुए हैं, क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो करेक्ट ऑप्शन है 3214। पहले आएंगे यशोवर्मन, सेकंड आएंगे धांगा, देन आएंगे विद्याधर एंड आखिरी में कीर्ति वर्मन। इनके टाइम पीरियड देख लेते हैं। यशोवर्मन 930 से 950, धांगा इमीडिएटली 950 से 1002 एडी, विद्याधर 1019 से 1021 एडी एंड कीर्ति वर्मन 1060 से 1100 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग अ न्यू संवाद? तो इसका आंसर है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो कि सेन डायनेस्टी के किंग थे जिन्होंने 28 साल रूल किया था। टाइम पीरियड था 1178 से 1206। ही इनिशिएटेड अ न्यू संवाद कॉल्ड लक्ष्मण संवाद। लक्ष्मण एरा वॉज स्टार्टेड बाय विच डायनेस्टी? तो सेन डायनेस्टी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ फेमस जूरिस्ट? जूरिस्ट मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं लॉ की फील्ड में इन मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया में कौन थे? तो देखिए जो राजशेखरा थे, इनको छोड़ के जो बाकी तीनों नाम दिए हुए हैं दे वर द फेमस जूरिस्ट ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया। इनके नाम हेमाद्री, विज्ञानेश्वर,
जिमुतवाहन। जो विज्ञानेश्वर हैं इन्होंने लिखा है मितकशारा, जमुतवाहन ने लिखा है दया दया भाग। एंड जो राजशेखरा थे, ही वॉज द कोर्टियर स्कॉलर ऑफ गुज्जर प्रतिहारा किंग। महेंद्रपाल वन के भी कोर्ट में थे, एज वेल एज जो महेंद्रपाल के जो बेटे थे जिनका नाम था महीपाल, इनके भी कोर्ट में ही वॉज अ कोर्ट स्कॉलर। ही कंपाइल्ड, इनके लिखे गए जो बुक्स थे वो थे कपूर मंजरी, कपूर मंजरी को हमने पहले भी देखा है। इसके अलावा काव्य मीमांसा, ब्रजशल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश एंड हस विलास, ये सारे बुक लिखा था राजशेखरा ने। राजशेखरा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये किसके कोर्ट में थे, सो ऑप्शन नंबर सी महेंद्रपाल वन के कोर्ट में। और अगर महीपाल दिया होता, महीपाल भी दिया हुआ है, हाउएवर जो उनके पहले स्टार्टिंग में ये महेंद्रपाल के कोर्ट में थे एंड लेटर ऑन इन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। सो करेक्ट ऑप्शन, अप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी महेंद्रपाल वन। इसमें मैच करना है, डायनेस्टीज के नाम दिए हैं उनके कैपिटल के साथ में। तो देखिए ये बहुत फेमस इंफॉर्मेशन है कि चोला जो थे उनका कैपिटल था तंजावुर। अगर हम इसे मैच कर पाते हैं तो विल बी एबल टू रीच टू द करेक्ट ऑप्शन। बाकी की कैपिटल है, देखिए जो प्रतिहाराज हैं उनके कैपिटल है कन्नौज। देन आते हैं परमार, परमार का कैपिटल है धारा। एंड सोलंकी का कैपिटल है अनहिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि वारहा वॉज द टाइटल ऑफ विच गुज्जर प्रतिहारा रूलर। तो इसका ऑप्शन है मिहिर भोज। मिहिर भोज वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर अमंग द गुज्जर प्रतिहारास। ये वैष्णविज्म के फॉलोवर थे एंड इन्होंने टाइटल लिया था आदि वारहा या फिर प्रभास, ये दोनों टाइटल लिया था मिहिर भोजा ने। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल। देखिए ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल जो था वो कन्नौज रीजन को लेके था। हर्षा की डेथ के बाद में कन्नौज वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर वेरियस पावरफुल डायनेस्टीज। तो 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थे उस रीजन में, दैट इज पाला, गुज्जर प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। इन तीनों के बीच में स्ट्रगल चलता था कन्नौज रीजन को लेके, जिसको हम बोलते हैं ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल, विच हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। किस समय पे 8th से 9th सेंचुरी के बीच में। एंड फाइनली इसका विनर कौन था, गुज्जर प्रतिहारास। तो चोला विल बी द वन जो इसका पार्ट नहीं था, सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द 3 डायनेस्टीज हु वर एंगेज्ड इन ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल। चोला को अगर हटा देंगे तो 2, 3 एंड 4, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। एंड कन्नौज का जो एंशियंट नेम था वो था महोदया। महोदया इज द ओल्ड नेम ऑफ कन्नौज। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज नगर महोदया श्री, ये था कन्नौज, ऊपर हमने देखा है। देखिए कन्नौज इज एन एंशियंट सिटी हुज एंशियंट नेम वॉज महोदया श्री, या महोदया भी बोलते हैं, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मिहिर भोज। हु अमंग द फॉलोइंग ग्रांटेड फाइनेंशियल एड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डिमोलिश्ड मॉस्क। खंबात में जो मॉस्क था उसकी रेस्टोरेशन को किसने फाइनेंशियल एड दी थी, उनका नाम है, वो चालुक्य किंग थे, चालुक्य किंग जयसिम्हा सिद्धराज। जयसिम्हा सिद्धराज वॉज अ टॉलरेंट रिलीजियस टॉलरेंट किंग। मुस्लिम ऑथर्स के द्वारा लिखा गया है, दे रोट दैट ही ग्रांटेड फाइनेंशियल एड ऑफ 1 लाख बलोम, दैट इज जो उस समय की जो करेंसी थी 1 लाख बालोम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डिमोलिश्ड मॉस्क इन खंबात। हु वॉज द फाउंडर ऑफ परमारा डायनेस्टी। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है एज पर कमीशन ऑप्शन नंबर बी था, बट परमारा डायनेस्टी जो कि 10th सेंचुरी एडी में वॉज फाउंडेड इन 10th सेंचुरी एडी, उनका नाम था उपेंद्र या फिर कृष्णराज भी उन्हें बोला जाता है। कृष्णराज जिनका नाम दूसरा नाम था उपेंद्र, इन्होंने परमार डायनेस्टी को फाउंड किया था। सिटी नेम धारा वॉज अ कैपिटल ऑफ परमार डायनेस्टी। एंड जो धारा है ये मालवा रीजन में पड़ेगा, गुजरात स्टेट में। अगला सवाल है किंग भोजा कौन से रीजन पे रूल किया था उन्होंने। तो ये था धार, धार जो कि करंट डे मालवा का पार्ट है, वहां पे इन्होंने रूल किया था। ही वॉज अ परमार रूलर। द अर्ली पावर, इसके पहले परमार का सेंटर था उज्जैन, लेटर ऑन इन्होंने कैपिटल ट्रांसफर किया था धार रीजन में। जब इनकी डेथ हुई तो जो उनके कोर्ट के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा अध्यधारा नीरधारा नीरलंब सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगत। इसका मतलब होता है, देखिए जो देवी सरस्वती है जो कि ज्ञान की देवी है, इनके जो किंग भोज थे उनके डेथ के बाद में जो स्कॉलर्स ने लिखा कि नाउ जो सरस्वती माँ है शी इज़ हेल्पलेस, बिकॉज जो लर्नेड पीपल थे इनके कोर्ट में दे आर नाउ स्कैटर्स, क्योंकि अभी तक इनको सपोर्ट कर रहे थे किंग भोज। किंग भोज के जाने के बाद में जो स्कॉलर्स थे अब उनको सपोर्ट कौन करेगा, दे वर होपलेस, बिकॉज द सपोर्ट ऑफ धार, द सपोर्ट ऑफ किंगडम
जो राजा भोज थे उनकी डेथ हो चुकी थी, तो दुख में उन्होंने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो लर्नेड थे ये इसलिए दुखी थे, इसका आंसर हमें आने वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक ऑफ आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट, उस समय के ज़माने में आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट के बारे में जो बुक लिखा था उसने लिखा था किंग भोज के द्वारा। इनकी जो पॉपुलर बुक थी जिनका नाम था समग्र गण सूत्रधार, इट वॉज रिटर्न बाय परमार किंग भोज विच वॉज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट। इसके साथ साथ इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था सरस्वती कंठभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वित्ती, राजा मार्तंड, विद्या विनोद, युक्ता कल्प तरु एंड कारू आचार्य। ये सारे चीजें, ये जो सारी बुक है, दिस वाज हिज मास्टरपीसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। तो देखिए, अगर कोई लर्नेड इंसान है तो उनकी जो प्रिसाइडिंग डीटी होगी वो कौन होगी? सो प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ भोजशाला टेम्पल, ये कौन थी? गॉडेस सरस्वती। भोजशाला टेम्पल इज लोकेटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मालवा रीजन में, विच वॉज स्टैब्लिश्ड बाय परमार किंग भोजा इन 1035 में एज संस्कृत स्कूल। द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ भोजशाला टेम्पल इज गॉडेस सरस्वती। नाउ भोजशाला टेम्पल इज सिचुएटेड इन द प्रेमाइसेस ऑफ कमल मौला मॉस्क के अंदर अभी ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग दी फॉलोइंग वाज नॉट अ किंग ऑफ परमार डायनेस्टी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगेदेव। उपेंद्र, मुंज एंड उदय आदित्य, ये जो तीनों थे देवर परमार डायनेस्टी के रूलर थे, बट जो गंगेदेव हैं ही वाज अ कलचुरी डायनेस्टी के रूलर थे। इन्होंने विक्रमादित्य टाइटल अडॉप्ट किया था। ही स्टार्टेड इशूइंग गोल्ड कॉइन आफ्टर इट्स एक्सटेंशन इन प्री मेडिवल पीरियड में गोल्ड कॉइन बनना बंद हो गए थे, बट इन्होंने गोल्ड कॉइन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, ऑथर ऑफ गौड़ावाहो, तो इसका आंसर है वाकपत्ति। गौड़ावाहो was authored by वाकपत्ति, who was a court poet of king of कन्नौज यशोवर्मन। इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट पेयर मैप करना है। तो अगर आपको ये जानकारी हो कि नासिक मालवा का पार्ट नहीं है, राइट, नासिक जो है वो मालवा का पार्ट नहीं, विदर्भ का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 जैसे ही आप एलिमिनेट करते हैं तो यू विल बी एबल टू रीच टू द राइट आंसर। बौद्ध गया कहाँ पे है? गया डिस्ट्रिक्ट। खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी अहमदनगर, नासिक महाराष्ट्र विदर्भ का पार्ट, तिरुपति रायला सीमा। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म अर्घट refers to, so it was a water wheel used for irrigation of land। देखिए मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये एक पर्शियन व्हील है विच वॉज अ मैकेनिकल वाटर लिफ्टिंग डिवाइस यूजुअली ऑपरेटेड बाय कोई भी एनिमल, बुलक हो सकता है, बफलो या कैमल के द्वारा वाटर लिफ्टिंग डिवाइस था, एंड ये इरिगेशन ऑफ लैंड के लिए यूज होता था। अर्घट जो है इसका मेंशन किया गया है बुक्स लाइक पंचतंत्र में भी इसके बारे में लिखा है, एंड राजतरंगी में भी इसके बारे में लिखा है। विद दिस प्री मेडिवल ओवर होता है। अगले लेक्चर से हम मेडिवल इंडिया की शुरुआत करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।